ये वीडियो असल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि देश में हो क्या रहा है। आज जो भी स्थिति बनी है उसको देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी का सत्ता से मोहभंग हो गया है। क्योंकि जिस प्रोटेस्ट को बीजेपी के शीर्ष नेता सिर्फ एक दिन में खत्म कर सकते थे, उसको आज इतना बड़ा बना दिया गया है कि वो बीजेपी की गले की हड्डी बन गया है। ऐसा आज हमें क्यों कहना पड़ रहा है, इस चीज को छोटे से वीडियो में समझते हैं। आपको बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर भी कर देना है और साथ ही अपना सपोर्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तारीख थी 15/2026। सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी। उसी केस की टिप्पणी करते हैं सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एक टिप्पणी कर देते हैं। वो टिप्पणी ये थी कि कुछ युवा कॉकरोचेस जो सोशल मीडिया पर रहते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस इत्यादि के माध्यम से सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हैं। जिस वक्त जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी कर रहे होंगे उस वक्त उन्होंने रत्ती भर भी नहीं सोचा होगा कि इसका भविष्य में, इस टिप्पणी का कॉकरोच वाली जो उन्होंने बात कही है, इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा। इसके बाद अमेरिका में बैठे अभिजीत दिपके नाम के शख्स ने एक सोशल मीडिया पर पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी। उस वक्त अभिजीत ने अभी इंटरव्यू दिया है, इसमें उन्होंने खुद बोला है कि उस वक्त बनाते समय उनका ये उद्देश्य था कि इसमें 10 से 12 हजार लोग जुड़ जाएंगे और मैं अपनी बात रख पाऊंगा, ये मैंने सोचा था। लेकिन कुछ ही समय में देश का उस वक्त का सबसे बड़ा सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया। लगभग कुछ ही दिनों में, 2 से 4 दिनों में ही इस पे 20 से 22 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर जुड़ गए। बाकी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लाखों की संख्या में लोग इस पे जुड़ते गए। इसके बाद 6 जून को इस पार्टी को पहली बार जमीन पर उतारा गया। 6 जून को एक प्रोटेस्ट बुलाया गया दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिसकी अगुवाई, जिसकी लीडरशिप जो है कॉकरोच जनता पार्टी ने की। ये प्रदर्शन नीट पेपर लीक क्योंकि हो चुका था और सरकार मान चुकी थी, 21 जून को डिक्लेयर भी कर दिया गया था, लेकिन उसी के विरोध में बुलाया गया था और एजुकेशन सिस्टम में जो खराबी है उसके लिए सही करने के लिए। और बाकी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना इसका जो मेन जो उनके डिमांड थी उसमें से एक था। एक डिमांड ये भी थी कि जिन छात्रों ने आत्महत्या कर ली है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार दे। धीरे धीरे इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को लोगों का साथ मिलना शुरू हुआ, लेकिन साथ ही इस प्रोटेस्ट का विवादों से भी काफी ज्यादा नाता रहा। इस प्रोटेस्ट के मन से कुछ ऐसी बातें की गई, कुछ ऐसे बयान दिए गए, कुछ ऐसे नारे लगाए गए जो देश के एक बड़े वर्ग को अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए जो लोग चाह कर भी सपोर्ट करना चाहते थे शिक्षा के मुद्दे पर, वो भी पीछे हट रहे थे। फिर इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं सोनम वांगचुक जी। फिर वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पर। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, धीरे धीरे वो 20 दिनों तक बिना खाए पिए अनशन पर बैठे रहते। लोगों का समर्थन बढ़ने लगता है कि जब वो देखते हैं सोशल मीडिया पर, बातें सुनते हैं, पेपरों में देखते हैं कि एक व्यक्ति शिक्षा को लेकर के 20 दिनों से भूखा प्यासा अनशन पर बैठा हुआ है। फिर तारीख आने वाली होती है 20 जुलाई। पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हो रहा होता है 20 तारीख से। तो उस दिन कॉकरोच जनता पार्टी अनाउंसमेंट करती है कि हम 20 तारीख को सभी लोगों को बुलाती है, देश भर से स्टूडेंट्स को, बाकी लोगों को कहती है हम संसद तक जाएंगे, सरकार के सामने जाकर के बात रखेंगे, क्योंकि उस दिन पहला दिन होगा मानसून सेशन का। और फिर 20 जुलाई से पहले ही पहले सरकार सोनम वांगचुक को, पुलिस को भेजकर वहां से उठवा लेती है और हॉस्पिटल भेज देती है, ये कहकर कि इनकी जान को खतरा था, इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था इनको बचाने के लिए। लेकिन ये प्रोटेस्ट रुकता नहीं। 20 तारीख को लोग आते हैं, देश भर से हजारों लाखों की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। उनको रोकने के लिए पुलिस को कहा गया था कि इनको संसद तक नहीं जाने देना है। उनको रोकने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करती है। फिर जो वीडियोस आप देख रहे हो, झड़प होती है और ये सब वीडियोस निकलकर सामने आते हैं। लाठीचार्ज के जो वीडियोस आते हैं, जो लोग देखते हैं कि बिना वर्दी के भी पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से मारा है, वो छर्रे वाली गन का यूज किया गया है, इन सबको देखकर लोगों की सहानुभूति इस प्रोटेस्ट के साथ और बढ़ती है और उसके बाद और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचने लगते हैं। लेकिन हमने जो पहले कहा, क्या बीजेपी का सत्ता से मोहभंग हो गया है, इसका मतलब ये था कि अगर बीजेपी चाहती तो 20 जुलाई की तारीख आती ही नहीं थी, लाठीचार्ज नहीं होता तो ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा नहीं बनता। सिर्फ एक मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना था और उनका इस्तीफा जो लोग समर्थन कर रहे थे वो गलत भी नहीं कर रहे थे उनके इस्तीफे का, क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं। अगर आप अकाउंटेबिलिटी तय करते हो तो अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। तो अगर वो इस्तीफा तुरंत ले लेते, 20 जुलाई की तारीख नहीं आती, लोग इकट्ठा नहीं होते, लाठीचार्ज नहीं होता, तो ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा नहीं बनता और आज आपकी गले की हड्डी नहीं बनता। हमने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। उसके पहले ही 20 तारीख आने से पहले ही प्रोटेस्ट खत्म हो जाना चाहिए था। इसकी सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन सरकार ने सोचा कि हम नहीं झुकेंगे और स्टूडेंट्स को झुका देंगे। इसके लिए ये दिन आज आ गया है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आप कमेंट बॉक्स में जाते जाते बताइएगा कि क्या सरकार इस प्रोटेस्ट को, लोगों की डिमांड्स को पहले ही फुल करके यहाँ तक लाठीचार्ज तक नौबत नहीं आती, ऐसा कर सकती थी। और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।